फर्जी वोटर आई कार्ड रखने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? कानून और संविधान और चुनाव आयोग के नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही वोटर आई कार्ड रख सकता है और चुनाव आयोग ने बहुत तरीके से इस कारनामों को पर्दाफाश किया है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन या यूँ कह ले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार पिछले कुछ महीनों से या कुछ दिनों से कहे तो विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना एक इपिक नंबर जारी किया था, जिसके बाद कुछ ही घंटों में चुनाव आयोग ने एक अलग इपिक नंबर जारी करके बताया कि आपका नाम नहीं कटा। और इसके बाद से इपिक नंबर का जो खेल है वो अब तक थमा नहीं है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से वार पलटवार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव इन सब के केंद्र में है। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के भी घेरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तक 2 बार उन्हें नोटिस जारी कर दिया। तो वहीं एनडीए के जो घटक दल है या यूँ कह लें बीजेपी के जो नेता है वो अब तेजस्वी पे हमला बोल रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया। गोपालगंज दौरे पर पहुंचे नित्यानंद राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के पास फर्जी वोटर आई कार्ड है और चुनाव आयोग ने उनके इस कारनामे का पर्दाफाश कर दिया है। तो बड़ा आरोप और नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। नित्यानंद राय ने कहा कि भारतीय कानून और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान का मतदाता हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस नियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो फर्जीवाड़े और अवैध वोटिंग को बढ़ावा देती है। तो जब 2 इपिक नंबर सामने आए निकलकर, तो इसके बाद से ऐसे टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही थी। अलग अलग राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि वोटर आईडी कार्ड 2 है तेजस्वी यादव के पास। और इनफैक्ट चुनाव आयोग भी इसी का जवाब मांग रहा है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इपिक नंबर जारी किया था उसकी पूरी सूची, उसकी पूरी डिटेल्स चुनाव आयोग को आप दीजिए। लेकिन इन सब के बीच गोपालगंज दौरे पर जब नित्यानंद राय पहुंचे तो उन्होंने भी बड़ा आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव को कहा है कि चुनाव आयोग ने आपका पर्दाफाश कर दिया, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आप। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। फर्जी वोटर आई कार्ड रखने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? भारत के कानून और संविधान और चुनाव आयोग के नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही वोटर आई कार्ड रख सकता है और एक ही जगह कहीं भी मतदाता बन सकता है। और उनके पास खुद दिखा रहे हैं। और जहां मत डाले हैं पिछली बार 2025 में 24 में और 2020 में 15 में, वहाँ उसी पर चुनाव आयोग ने बहुत तरीके से उनके इस कारनामों को पर्दाफाश किया है। और तेजस्वी जी क्या चाहते हैं? अवैध, फर्जी, घुसपैठी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो किसी तरह से उनके ज़माने में आकर यहाँ या फिर कभी भी आकर यहाँ किसी तरह से मतदाता सूची में नाम आ गया है तो उसके आधार पर यहाँ चुनाव हो। बूथ लूटने का स्वभाव उनका रहा है, इसलिए ईवीएम का विरोध करते हैं। बोकस मतदान का उनका संस्कार रहा है, इसलिए इस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कि जाली मतदाता रहे उसमें और बोकस मतदान हो। तेजस्वी जी अब नहीं चलने वाला है। बिहार से आपका सुपड़ा साफ हो गया है और आगे और बुरी तरह से बिहार की राजनीति के अखाड़े में आप पराजित होंगे और यूपीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। तो सुना आपने, नित्यानंद राय ने बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि घुसपैठिए बांग्लादेशी नागरिक और अवैध रूप से भारत में रह रहे लोग जो उनके शासनकाल के दौरान वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं वो भी मतदान करें। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर फर्जी मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया को कमजोर करना चाहते हैं। तो बड़ा आरोप नित्यानंद राय की तरफ से लगाया गया तेजस्वी यादव पर। पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल जिस तरीके से तेजस्वी यादव या फिर यूँ कह लें कि कांग्रेस ने भी बार बार सवाल खड़े किए हैं, तो सत्ता पक्ष ने उसका बार बार खंडन किया। और नित्यानंद राय ने भी ये कहा कि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनके शासनकाल में या फिर ये कह लें लालू यादव के शासनकाल में जिस तरीके से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने या फिर बांग्लादेशी घुसपैठी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इन सब का नाम रहे। लेकिन इन सब के बीच नित्यानंद राय ने ये भी कहा कि ये देश संविधान और कानून से चलता है, ना कि परिवारवाद और तानाशाही से। तो बड़ा आरोप है इन सब के बीच नित्यानंद राय को। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।